अस्सलाम वालेकुम और टुडेस टॉपिक इज अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर। सो ब्रेस्ट कैंसर को देखने से पहले हम इसका बेसिकली स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्चुअली ब्रेस्ट का जो बेसिक यूनिट है उसमें क्या होता है। सो एज यू नो कि उसमें डक्ट होती है, एक डक्ट होती है और एक लोब्यूल होता है। लोब्यूल होता है यहाँ एक ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा होते हैं डक्ट्स, लोब्यूल्स, और इस पूरे यूनिट को हम कहते हैं टर्मिनल डक्ट लोब्यूल यूनिट। कि मतलब ये टर्मिनल डक्ट है और लोब्यूल का पूरा यूनिट है। तो ये इस तरह से ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा होते हैं और इसको जो सराउंड कर रहा होता है, इन्वायरमेंट होता है ना इनका, वो फैटी स्ट्रोमा होता है। अब जो डक्ट होती है ना उसके गिर्द आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं नॉर्मल, और इनको कवर किया हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन ने। ये बेसिक स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि इसी यहाँ पे ही मिल्क की प्रोडक्शन वगैरह होती है और मूवमेंट होती है डक्ट में। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। फिर हम आगे देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा पहले पिक्चर्स के थ्रू बताऊंगी कि होगा क्या। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि टर्मिनल डक्ट यूनिट क्या होता है। अब कैंसर में क्या होगा कि इस डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू कैंसर होता है। जब भी कार्सिनोमा इन साइटू की बात आएगी ना तो आपने यही सोचना है कि कैंसर तो है, मतलब ये सेल्स आपको अजीबोगरीब नजर आएंगे, प्लियोमॉर्फिक अजीबोगरीब शेप्स के। ये कैंसर तो है डक्ट्स के अंदर, लेकिन इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को अभी तक क्रॉस नहीं किया हुआ, इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये क्या होंगे कि डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू होगा। क्योंकि ये कार्सिनोमा इन साइटू है, मतलब ये डक्ट के अंदर ही है सेल्स, अभी इन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमें क्लिनिकली विजिबल लंप नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें एक और पिक्चर की, कि अगर इस पिक्चर की बात करें कि क्या होगा कि डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू में क्या होगा कि जो सेल्स होंगे ना वो इतनी जल्दी से ग्रो करेंगे, इतनी जल्दी से ग्रो करेंगे कि उनकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, इतने ज्यादा सेल्स को ब्लड कैसे मिलना है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी। जब सेल डेथ होगी, नेक्रोसिस होगी, तो वहां पे कैल्शियम जमा हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएंगी। तो इनको हम कहते हैं माइक्रो कैल्सिफिकेशन होंगी डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू में। मतलब हमें कोई विजिबल लंप तो नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम इसका मेमोग्राम करवाएं तो हमें मेमोग्राफी के अंदर वो कैल्सिफिकेशन नजर आएंगी, जो हमें बताएंगी कि यहाँ पे सेल्स इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि इनकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इसी से हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअली कोई कैंसर है जो अंदर छुपा हुआ है, कैल्सिफिकेशन करवा रहा है। फिर पेजर्स डिजीज का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या होगा कि ये जो अगर ये सारा पैथवे फॉलो करते हैं सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स, मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे, लेकिन वो जो वहाँ पे एक चैनल्स हैं उनके थ्रू ये क्रॉस करके स्किन के ऊपर आ जाए और अपने आप को अपीयर कर दें, तो ये इनको हम कहते हैं पेजर्ड सेल्स, कि स्किन के ऊपर मैनिफेस्टेशन आएगी, निपल के ऊपर। तो दिस इज के केस हम देखेंगे पेजर्स डिजीज ऑफ ब्रेस्ट। आई होप आपको समझ आ रही होगी। फिर एक हम कैंसर देखेंगे जिसमें एक्चुअली लोब्यूल के अंदर सेल्स होंगे। अब हमेशा याद रखना है कि लोब्यूल के अंदर ये कैंसर सेल्स कैसे पहुंचेंगे, कि आपने डक्टल कार्सिनोमा में देखा था कि जो डक्ट के अंदर कैंसर सेल्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, हैं तो फिर नॉर्मल थे लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन लोब्यूल के जो कैंसर सेल्स हैं उनकी एक दूसरे से अटैचमेंट लॉस हो गई हुई है। ये सारे इंडिविजुअल सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। जो नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको ये नजर आ रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की सेल्स एक दूसरे के साथ ई एडहेरेंस के थ्रू अटैच्ड है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पर आप लोब्यूल के अंदर देख सकते हैं कि ये सेल्स जो है मोनोमॉर्फिक हो गए हैं, मतलब इस तरह के अजीबोगरीब सेल्स हैं और लोब्यूल के अंदर ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी ई एडहेरेंस लॉस हो गई है। नॉर्मली सेल्स में ई एडहेरेंस होती है जो इन दोनों को अटैच करती है। लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटू में आपको क्या नजर आ रहा है कि उन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन को तो क्रॉस नहीं किया हुआ, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट थी वो लॉस कर लिया। फिर ये आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब देखिए जरा सेल्स, डक्ट के अंदर कैंसर सेल्स हैं लेकिन उन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया है। तो ये जो सेल्स हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ के बाहर आ रहे हैं, इनको अब हम डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू नहीं कहेंगे, इनको हम कहेंगे इट इज़ इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ऑब्वियसली जब ये इन्वेसिव हो जाएगा तो मतलब क्या होगा कि कैंसर सेल्स जो है वो डक्ट में से निकल के स्ट्रोमा में आ गए हैं, और बाहर का जो स्ट्रोमा था जब वहाँ आएंगे ऑब्वियसली फिर ऑब्वियसली लंप भी बनेगा। लंप बनेगा ना, लंप भी बनाएंगे और हमें ब्रेस्ट के ऊपर कैंसर फील होगा, लंप फील होगा। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये अब बाहर आ गए हैं तो इन्होंने ब्लड में भी जाना है और पूरी बॉडी में भी स्प्रेड करना है, लिम्फ में भी जाना है और पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सप्लाई के थ्रू इन्होंने जाना है। और इसके अलावा क्योंकि बाहर स्ट्रोमा है तो ये सेल्स जो है बाहर जाके डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन करते हैं। लंप क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर जो सेल्स हैं वो बाहर आते हैं स्ट्रोमा में और वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है और हार्ड लंप बन जाता है फाइब्रोसिस की वजह से। फिर हम एक कंसेप्ट देखेंगे कि ये देखें कि किस तरह से डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन है, फाइब्रोसिस हुई भी है, और इसमें क्या करना है कि अब ये जो एक तो लंप भी बनाएगा, दूसरा ये कि यहाँ पे क्योंकि कूपर्स लाइगामेंट होते हैं ना एक ब्रेस्ट के,
जो एक्चुअली अंदर से स्किन के बाहर अटैच होते हैं उनको भी ये इन्वेड कर लेंगे, जिसकी वजह से ना ब्रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस उसके अंदर आने लग जाएंगे, निपल के अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे। तो आप जब भी ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट को देखेंगे, वो उसको विजिबल लंप है, हार्ड है, मैस है जो आपको फील हो रहा है, और ब्रेस्ट के ऊपर चेंजेस है, निपल रिट्रैक्टेड हुआ हुआ है, तो आपने ज़रूर सोचना है कि ये कैंसर है। तो कौन सा कैंसर सोचना है, इंसाइटू नहीं सोचना, क्योंकि इंसाइटू जो था ना वो मैमोग्राम के ऊपर ही कैल्सिफिकेशन नजर आएंगी, क्योंकि उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया हुआ। कौन सा कैंसर सोचना है, हमेशा डक्टल कार्सिनोमा सोचना है जो कि इन्वेड हुआ हुआ, इसी वजह से उसने क्या किया हुआ है कि स्किन के अंदर चेंजेस, निपल के अंदर चेंजेस और हार्ड लंप बनाया हुआ है। तो आई होप इसको कंसेप्ट को आपको समझ आ रहा होगा। अब देखें जी, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहे हैं सेल्स। अब ये जो सेल्स अब नॉर्मल है, ये कौन से वाले हैं, लोब्यूल वाले। अब ये लोब्यूल वाले कैंसर सेल्स जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ अपना रिलेशन तोड़ दिया हुआ है, और ये सेल्स जो है ना, इन्होंने एक अडहेरेंस अपने अंदर से निकाल लिया, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अलग-अलग सेल्स हैं। अब जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आएंगे, तो क्या ये आपको लगता है कि लंप बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये उस तरह से स्किन चेंजेस वगैरह करेंगे? नहीं, ये इनका कुछ और ये पेरेंट्स होगा। ये हम देखेंगे क्या करेंगे कि देखें लिम्फेटिक वेसल्स को किस तरह से ट्यूमर एम्बुलाए ने आके ब्लॉक किया हुआ है। अब जब लिम्फ ब्लॉक हो जाएगा तो लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होगी तो वहाँ पे आपको लगता है कि अडीमा होने लग जाएगा, स्किन जो है वो स्वेल करने लग जाएगी और ऊपर से रेड होने लग जाएगी। वो आपने सुनी हुई है एक प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस, सुनी होगी ना? तो प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस जो है वो इसी वजह से आती है कि ये जो सेल्स हैं, इन्होंने ट्यूमर जो सेल्स होते हैं, इन्होंने लिम्फेटिक फ्लूइड चैनल्स को ब्लॉक कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से लिम्फ की ड्रेनेज नहीं होती। जब लिम्फ की ड्रेनेज नहीं होती तो वहाँ पे एडीमा, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस देना शुरू कर देती है। फिर एक ऑक्सिलरी नोड्स का बड़ा कंसेप्ट है कि जी आपने देख लिया कि यहाँ तो कैंसर सेल्स हैं, उन्होंने लंप नहीं बनाया हुआ, ये कैंसर सेल्स हैं लेकिन उन्होंने लंप बनाया हुआ है। और एक आपने केस देखा कि जिसमें कैंसर सेल्स ने पैथवे फॉलो किया और स्किन के ऊपर पेजर्स डिजीज कर दी। और एक आपने देखा कि ईक अडहेरेंस लॉस हुए हुए हैं, ईक अडहेरेंस लॉस हुए हुए हैं लोब्यूल वाले कैंसर्स के, जिसकी वजह से इंसाइटू है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक मैंने आपको चीज़ नहीं बताई कि लोब्यूल का जब मैंने आपको बताया लोब्यूलर कार्सिनोमा इन्वेसिव हो जाए तो क्या वो लंप बनाएगा? नहीं, वो क्या बनाएगा फिर? ये जो सेल्स होंगे ये एक दूसरे के साथ ऐसे होंगे, तो इस तरह करके ना एक आपको ऐसे लेयर मिलेगी, पूरा लंप नहीं मिलेगा लेकिन वहाँ पे फाइब्रोटिक थोड़ी सी स्ट्रीक्स मिलेंगी आपको, पूरा एक लंप नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं क्लिनिकली ब्रेस्ट को देख के। प्यूडी ऑरेंज है तो समझें कि ये तो प्रॉपर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है, इन्फ्लेमेटरी कैंसर है। अगर आपको लग रहा है कि फाइब्रोटिक हुई हुई लंप है, तो आपने ज़रूर सोचना है कि डक्टल कार्सिनोमा है, इन्वेसिव वाला। अगर वहाँ पर कोई लंप नहीं है लेकिन आपको फाइब्रोस स्ट्रीक्स फील हो रही हैं, तो आपने सोचना है कि ये लोबुलार कार्सिनोमा है, इन्वेसिव वाला। और अगर लोबुलार कार्सिनोमा इन साइटू है तो आपको कोई चेंजेस फील नहीं होगी। और अगर आपको वहाँ पर स्किन पे पेजर्स डिजीज ऑफ निपल और स्किन नजर आ रही है, तो जरूर सोचें कि दिस इज पेजर्स डिजीज ऑफ ब्रेस्ट। आई होप आपको इस कंसेप्ट की समझ आई होगी। अब हम इसका टेक्स्ट रीड करेंगे तो आप मुझे इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि इतना अच्छा कंसेप्ट पहले कभी नहीं समझ आया ब्रेस्ट कैंसर का। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। कोई भी लेक्चर होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लेक्चर्स जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, इनमें ऊंच नीच हो सकती है। आप मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें। मुझे फीडबैक आया था कि आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ी पिक्चर्स ऐड करें। मैंने पिक्चर्स ऐड की है। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज करें, कॉमेंट्स में बताएं, ठीक है? तो कैंसर्स, हम इसका टेक्स्ट अब रीड करते हैं कि कैंसर बिगेन्स इन द डक्ट्स और लोब्यूल्स। या तो कैंसर डक्ट्स का होगा या लोब्यूल्स का होगा। अगर तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, इनसाइटू रहता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये इनसाइटू। इनसाइटू जो है ना, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि अंदर है। ओके, ब्रीच नहीं किया उसने। तो अगर वो तो अंदर है तो वो मतलब इनसाइटू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को अगर उसने क्रॉस नहीं किया हुआ। लेकिन अगर वो इन्वेड कर गया है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, तो फिर हम उसको इन्वेसिव कैंसर कहेंगे। ओके, और फिर ये डिपेंड करता है कि सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमने देखा कि हमें समझ आई कि जी सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैसे समझ आई हमें कि ईक एडहेरेंस जो है वो है उनके दरमियान में या नहीं। ईक एडहेरेंस डक्टल में तो होंगी,
लेकिन लोबुलार में आपके पास नहीं होंगी। फिर हमने कंसेप्ट देखा कि सराउंडिंग टिश्यू के साथ उसका क्या है। सराउंडिंग टिश्यू का मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग टिश्यू का क्या है कि उसने बाहर जाके क्या किया है, या लंप बनाया है या लंप नहीं बनाया। ओके, या तो उसने वहाँ पे फाइब्रोटिक स्ट्रीक्स बनाई है क्योंकि उनकी एडहेरेंस लॉस है, या उसने वहाँ पर जाकर पूरा का पूरा लंप बना के फाइब्रोटिक अपीयरेंस कर दी है, कूपर्स लिगामेंट्स को पकड़ लिया है। तो इसकी बेसिस पे हम अपने कैंसर को देखते हैं। तो अब कहाँ पर कैंसर शुरू हो रहा है, उसने बाउंड्रीज क्रॉस की है या नहीं, सेल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके दरमियान एडहेरेंस है या नहीं, तो इसकी बेसिस पे हम ब्रेस्ट कैंसर को देखते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन वो हमें नहीं पता। अब टर्मिनल डक्ट लोबुलार यूनिट मैंने आपको बताया कि क्या होता है, और क्योंकि वो फंक्शनल पार्ट है ब्रेस्ट का, यही हमें बताता है कि डिजीज वहाँ पर स्टे करेगी या इन्वेसिव होगी। तो सिंगल आइडिया एक्सप्लेन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जब अर्ली स्टेज की बात करें तो उसको हम कहते हैं इन साइटू, नॉन इन्वेसिव डिजीज। अगर वो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू है तो जो एबनॉर्मल सेल्स होंगे वो डक्ट्स के अंदर इंट्रैप्ड रहेंगे अगर डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू है। और अगर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर वो इन्वेसिव बन जाएंगे। अब हमने क्या देखा कि क्योंकि वो अंदर ही है तो कोई भी मैस नहीं बनाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैंसर है? मेमोग्राफी पे हमें माइक्रो कैल्सिफिकेशंस नजर आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब अगर ये निप्पल तक आ जाते हैं एक पैथवे को फॉलो करके उस स्किन को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं पेजर्स डिजीज ऑफ ब्रेस्ट। पेजर्स डिजीज ऑफ ब्रेस्ट कि ये स्किन डिजीज नहीं है, ये हमें जस्ट ये बताती है कि निप्पल को देखते हुए, स्किन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अंदर कोई कैंसर छुपा हुआ है जिसकी वजह से निप्पल की एक्जिमा लाइक चेंजेस आने लग गई हैं। दूसरा नॉन इन्वेसिव टाइप क्या हमने डिस्कस किया, लोबुलार कार्सिनोमा इन साइटू, जिसमें ई एडहेरेंस जो है वो लॉस हो जाती है। जब ई एडहेरेंस लॉस हो जाती है तो सेल्स एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर नहीं करते, वो लूज हो जाते हैं। इसमें कोई मैस नहीं बनता, कोई कैल्सिफिकेशंस नहीं होती, बस ये है कि अंदर कैंसर है। उसके बाद अगर हम इन्वेसिव कैंसर की बात करें तो हमने देखा कि इन्वेसिव कैंसर में उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सराउंडिंग टिश्यू में चले जाना है। इन्वेसिव कैंसर में सराउंडिंग टिश्यू में चले जाना है। मोस्ट कॉमन हमेशा याद रखना है, अगर आपसे कोई एमसीक्यू आता है कि वो पूछते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेसिव कैंसर, तो इट इज इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ओके, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप। इसमें क्या होता है कि जब ट्यूमर सेल्स बाहर आएंगे तो वहाँ पर फाइब्रोटिक अपीयरेंस कर देंगे। फाइब्रोटिक अपीयरेंस करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि सराउंडिंग टिश्यू में जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो हमें एग्जामिनेशन पे हार्ड इरेगुलर मैस रॉक हार्ड फील होगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स लाइक कूपर्स लिगामेंट्स को पुल करेंगे, जिसकी वजह से स्किन जो है उसके ऊपर डिम्पलिंग हमें फील होगी या निप्पल रिट्रैक्शन होगी। तो जब भी आपको हार्ड इरेगुलर ब्रेस्ट मैस मिले तो आपने हमेशा सोचना है कि दिस इज इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। फिर अगर हम इन्वेसिव लोबुलार कार्सिनोमा की बात करें तो उसके अंदर क्या है, ई एडहेरेंस लॉस है, सेल्स बाहर आ गए हैं, लेकिन क्योंकि वो कोई मैस नहीं बनाएंगे, वो सिंगल फाइल पैटर्न शो करेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मोस्टली आपको दोनों साइड्स पे, दोनों ब्रेस्ट पे ये इन्वॉल्वमेंट फील होती है और क्लिनिकली हमें ये डिटेक्ट नहीं होता। फिर इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर क्या है कि उसने आके लिम्फेटिक ड्रेनेज को ब्लॉक कर दिया, स्किन की जो लिम्फेटिक्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से लिम्फ ड्रेनेज नहीं होगी। लिम्फ ड्रेनेज नहीं होगी तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, रेड स्वॉलन थिकेंड जो है ना स्किन हो जाएगी, जिसको हम प्यूडे ऑरेंज अपीयरेंस कहते हैं। जब लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो स्किन चेंजेस आएंगे और ये हमें बताएंगी कि इट इज़ पुअर प्रोग्नोसिस, जो कि हमने देखा। तो फाइनली प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है, ये नहीं डिपेंड करता कि कैंसर कहाँ पर है, ब्रेस्ट में जो है वो किधर है, इन्वेसिव है या नॉन इन्वेसिव है, पेजर्स है या उसने प्योडी ऑरेंज कर दिया है। प्राइमरी जो प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है वो हमेशा ये करता है कि जब भी आपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी है तो साथ में आपने एक्जिला के लिम्फ नोड्स को भी पैल्पेट करना है। अगर आपको एक्जिलरी लिम्फ नोड्स पैल्पेट हो रहे हैं, एनलार्ज्ड फील हो रहे हैं, तो समझें कि अब ब्रेस्ट कैंसर फैल चुका है, प्राइमरी साइड से आ चुका है बाहर, उसने एक्जिलरी लिम्फ नोड्स को इनलार्ज कर दिया है। तो आई होप आपको इसका समझ आया होगा। सो आपने ये ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स को देख लेना है। यहाँ से डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू fills ductal lumen, okay, fills ductal lumen and it arises from ductal atypia. It is often seen as microcalcifications on mammogram. हमने देखा it is early malignancy without basement membrane, it does not produce a mass। समझ आ गई इसकी? अब तो आपको फर्स्ट डेट से ये इतना आसान लग रहा होगा। पेजर्स डिजीज की हमने बात की कि इसमें क्या होता है
स्किन ऑफ निप्पल इन्वॉल्व हो जाती है, एक्जिमेटिस पैचेस बन जाते हैं निप्पल एंड एल्वियोलर स्किन पे। आपने ये अपनी फर्स्ट एड बुक से पिक्चर्स देख लेनी है, उससे आपको अच्छा समझ आएगा। पेजेड सेल्स क्या होते हैं? इंट्रा एपिथेलियल एडिनोकार्सिनोमा सेल्स होते हैं। पेजेड हमें डिजीज ये बताती है कि नीचे कैंसर है छुपा हुआ जो स्किन पे आया हुआ है। लोबुलार कार्सिनोमा इन साइटो की बात करें तो हमने देखा इसमें ई एडहेरेंस जो है वो कम होते हैं, जिसकी वजह से सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसमें कोई मैस कोई कैल्सिफिकेशन नहीं बनती, लेकिन आपको रिस्क ऑफ कैंसर जो है ना ये ज़्यादा कर देता है। इन्वेसिव हमने कैंसर की बात की, इन्वेसिव डक्टल में क्या था? रॉक हार्ड मैस बन रहा था। क्यों बन रहा था? मैंने आपको बता दिया कि वो डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा है एंड इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। इन्वेसिव लोबुलार की हमने बात की कि इसमें ईकेडहेरेंस लॉस है, सेल्स बाहर आके सिंगल फाइल पैटर्न बनाएंगे, कोई डक्ट वगैरह फॉर्मेशन नहीं करेंगे, कोई मैस नहीं बनाएंगे। तो इसमें ये मोस्टली दोनों ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करता है और आपको एक ही जगह पे सिंपल सेम लोकेशन पे मल्टीपल लीजन्स नजर आ रही होती है। तो इन्वेसिव डक्टल में पूरा मैस फील होगा, इन्वेसिव लोबुलार में आपको एक जगह पे मल्टीपल मैसेज मल्टीपल लीजन्स जो है फील होंगी और दोनों ब्रेस्ट में होंगी। इन्फ्लेमेटरी में हमने देखा कि लिम्फेटिक डर्मल जो है डर्मल लिम्फेटिक्स वो इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से स्किन पे इन्फ्लेमेशन होती है जो कि ब्यूटी ऑरेंज अपीयरेंस देती है एंड इट हैज़ पुअर प्रोग्नोसिस। अगर किसी का इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, उसके ब्यूटी ऑरेंज अपीयरेंस आपको मिल गया तो समझें कि ये बच नहीं सकती औरत, ठीक है। एंड इट इज ऑफन मिस्टेकन फॉर मास्टाइटिस और पेजेस डिजीज एंड इट डजंट हैव अ पैल्पेबल मास। तो अब हम इस कैंसर को डिस्कस करते हैं। 55 years old woman is diagnosed with invasive ductal carcinoma of the breast. आई होप आपको जहन में आ रहा होगा कि इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा कौन सा था। उसने मैस बनाया हुआ था। अब 6 महीने बाद शी डेवलप्स प्रोग्रेसिव बैक पेन, मतलब अब उसका जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है वो स्प्रेड कर गया, उसकी जो कमर में चला गया। एमआरआई में हमें मल्टीपल वर्टिब्रल लीजन्स मिली, तो हमें यही पता चला कि वो स्प्रेड हो गया। तो आपने बताना है कि कौन से रूट से वो स्प्रेड हुआ। तो दिस इज हेमाटोजेनस रूट। ये आपको मैंने एमसीक्यू सॉल्व करवाना था। ये देखें, यहाँ पर कैंसर है, प्राइमरी ट्यूमर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा का, ये देखें। और इसमें यहाँ पर एक वेन होती है जिसको हम कहते हैं, पूरा प्लेक्सिस होता है वर्टिब्रल, जिसको हम बैटसन्स वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस कहते हैं। तो यहाँ से ये जो कैंसर सेल्स है ये इस प्लेक्सिस के थ्रू इजीली वर्टिब्रा के अंदर स्प्रेड करते हैं, वहाँ पे मेटास्टेसिस करते हैं और मैसेज बना देते हैं, जो हमें एमआरआई पे लीजन्स की फॉर्म में इस तरह से नजर आ रहा होता है। अब यहाँ पे ये क्यों इस तरह से स्प्रेड करता है बैटसन्स वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस का? नॉर्मल आपको पता है वेन के अंदर वॉल्व होते हैं, लेकिन इस प्लेक्सिस के अंदर क्या होता है, प्रॉपर वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से वॉल्व का काम क्या था कि अगर कैंसर इधर आता भी तो वॉल्व उसको उधर ना जाने देता, क्योंकि ये वेन्स के अंदर वॉल्व नहीं है तो रिट्रोग्रेड फ्लो जो है वो उससे बचा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स इजीली जो है पीछे चले जाएंगे। तो इस वजह से इस कैंसर जो है वो होगा हेमाटोजेनस स्प्रेड। और आपको कोई बताए कि हेमाटोजेनस स्प्रेड किस चीज़ से होता है? वो जो प्लेक्सिस है दैट इज बैटसन्स वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ये है। आपने आपका जो होमवर्क है वो ये कि मैंने आपको टाइप्स बता दी, आपने जो ये वाला सारा पैराग्राफ है इसको भी रीड कर लेना है, इसको इसके अंदर सही तरह से, इसके अंदर से कोई एमसीक्यू आएगा तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द टॉपिक।